छोड़ो। अस्सलाम भाई वीवर्स, मैं मौजूद हूँ यहाँ गौर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में 8वीं क्लास CSS की। आगे वीडियो आ रही है, आपने देखनी है, सीखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है और तैरते हुए आगे बढ़ना है, उड़ते हुए आगे बढ़ना है, शायद आवान की तरह वो भी आ रही हैं इसमें आज। तो लर्निंग प्रोसेस है जो सब ज़िंदगी में जारी रहता है, इसको ज़रूर देखिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब जब आपने लिखना स्टार्ट करना है, जो आपको टॉपिक यहाँ से दिया जाएगा, बल्कि टॉपिक की जो लिस्ट है अभी हमने इसको ओपन एंडेड छोड़ा हुआ है, इसको हमने क्लोज एंडेड नहीं किया। ठीक है, दैट्स अप टू यू दैट विच टॉपिक इज बीइंग सिलेक्टेड बाय यू। ये अब हमें नेक्स्ट वीक का नवासा में टाइम दिया, मैं आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट आप ट्यूसडे तक कर दें ताकि उसको फाइनलाइज करने, अब उस पर थोड़ी सी डिवाइड हो जाएगी ताकि संडे तक वो आपका टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जब आप क्लास में। ठीक है, अब आपने इसमें 3 चीज़ों को देखना है। सबसे पहले आपने जब टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपने उसकी ग्राउंड स्टडीज करनी है। लिखें, ग्राउंड स्टडीज करनी है। ठीक है, आपने उसको ओपन रीड आउट करना है, पहले ग्राउंड स्टडी होगी। दूसरी, आपने इंटरनेट पे उसी टॉपिक को डाल के उसकी कुछ रेफरेंस बुक्स अपने पास गैदर करनी है। अच्छा, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है कि आपको अगर कोई भी बुक चाहिए हो, और वो नॉवेल हो और वो इंग्लिश लिटरेचर की बुक हो, तो आप मुझे 1 दिन का टाइम देके, सेकेंड पी इज प्रिपरेशन और थर्ड पी इज प्रेजेंटेशन। आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है बट यू आर लो इन द प्रेजेंटेशन, सो ये 0 कर देगा इसको। पर्सनैलिटी, आपने जो मवाद तैयार किया है वो पर्सनलाइज होना चाहिए, उसका पर्सोना अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। जब आप कहीं रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं, उसको यहाँ पे आए, यहाँ पे हम आपकी बाकायदा प्रेजेंटेशन भी करेंगे। ठीक है, दूसरा पी है प्रिपरेशन, आपको टॉपिक की ग्रिप कितनी है। ठीक है, और तीसरा पी है आपकी प्रेजेंटेशन, वो मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ स्किल्स बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन के क्या स्किल्स होते हैं, बॉडी जेस्चर्स आपने कैसे रखने होते हैं अपने आप को। ठीक है, अपने आप को मोबाइल रखना होता है, एक जगह स्टेबल नहीं रखना होता, हाथों के पटाखे नहीं निकालने होते हैं। ठीक है, कुछ मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा जो नर्वसनेस के जो सिम्टम्स होते हैं, आई विल गाइड यू अबाउट दैट। ठीक है, अभी उसको क्लोज करते हैं, ये चीज़ हम इंशाल्लाह ग्रुप में डिस्कस करेंगे। आपके पास ट्यूसडे तक की डेडलाइन है। ठीक है, ट्यूसडे तक आप कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जा प्लीज। हस्ब रवायत कितने बच्चे रेगुलर हैं पिछली क्लास वाले? आज 7वीं क्लास किस किस की है? सब फेल होते जा रहे हैं। 7वीं क्लास वाले सिर्फ 3 बच्चे हैं। ऐसे ही ये हाल है। 4 हो गए, 5 आउट ऑफ कितने स्टूडेंट्स हैं आज? हाजिरी लगाइए। देखिए, ये सीआर का क्यों? ये काम सीआर का है, अटेंडेंस लगाना। मैं इसलिए बेफिक्र हो गया हूं। नहीं तो ठीक है, लेकिन ये काम तो करने वाले नए लोग जो आ रहे हैं उनको भी कुछ समझ आ रही है, या कितने लोग जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं? उनसे कमेंट लेंगे। ये आप इस तरफ बैठी हुई हैं, आप ही यहाँ है ना, इस तरफ आए? नहीं, आप आए इस तरफ आए। अच्छा, आपको यहाँ बैठना चाहिए था इनके साथ, आपकी ये भी एज है, आप भी CSS करें। अच्छा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्लास थी और सीखने के लिए मिला, और ये है कि ना स्किल्स बिल्ड हुई है, लाइक मोटिवेशन टाइप। बाइक थोड़ा ठीक कर लें खालिद भाई, क्या मसला है? ठीक है बेटे, दूसरे बाइक पे हो जाए, दूसरे को करीब कर लें, उसको बंद कर दो, इसको आगे खींच लें, आप बाइक को खींच सकते हैं, बात ऐसा खींच लें। सर जी सर मैं कह रही हूँ कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्लास थी एंड मोटिवेशनल टाइप थी, लाइक ना स्किल्स बिल्ड हो रही हैं और ना जैसे एक पाथ मिलता है आपके करियर का गोल के लिए, वो पाथ क्लियर हो रहा है। अच्छा जी, और कोई नए स्टूडेंट्स में से? आप हैं? ओके, जस्ट ऑन योर माइक एंड स्टार्ट स्पीकिंग। सर, इससे पहले जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, लेकिन यहाँ पर आई तो मेरी बहुत विजन क्लियर हुआ कि भाई कि किस तरह से हम लोगों ने क्या क्या करना है और किस तरह से पढ़ना है। इससे पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखी थी, लेकिन उस तरह से क्लियर नहीं हुई थी, क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास में ही कुछ कुछ बातें क्लियर हो गई मेरी, बहुत ज़्यादा जो मेरे क्वेश्चन थे वो मुझे क्लियर हुए। दूसरे लोगों को आप कैसे रिकमेंड करेंगी इन क्लास में आने के लिए? काइंडली उनके लिए भी मैसेज छोड़ें।
मैंने जब ये सोचा था कि मैं सेल्फ स्टडी करूँगी और जो है उससे, क्योंकि मुझे जो है ना ये फिजिकल आने से ज़्यादा ना सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन अब मैंने जब फर्स्ट क्लास ज्वाइन की है तो मुझे लगता है कि हम लोग जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि हम लोग खुद कर रहे होते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की, तो जब यहाँ टीचर्स होते हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया होता है हर एक चीज़ के बारे में, वो हमें गाइड करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग फिजिकली आगे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम लोग को ना रोज़ टास्क मिलते हैं और हम लोग को वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी हम लोग फोकस करेंगे। अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो हम लोग अपना एक टास्क है ना उस पर वो नहीं कर सकते। That's it. माशाल्लाह, अच्छी एफर्ट्स हैं। आज पहली क्लास है और बड़े मतलब कॉन्फिडेंस से आप बोली। बड़ी बात ये होती है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ करें तो कॉन्फिडेंस से करें कि जो आप कर रहे हैं वो दुरुस्त है, उसमें करेक्शन हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्शन आपकी सेल्फ जो है उस तरफ हो। जी, और भी कोई बच्चा इस तरफ से भी कोई बच्ची हैं? चलिए हाँ, ये आप भी बोले। स्टार्ट स्पीकिंग, गेट ऑन योर माइक एंड स्टार्ट स्पीकिंग। मुझे भी पहले नहीं आइडिया था कि क्या करना है, किस तरह से। करीब कर लें, बाइक करीब करें, बाइक करीब करें, खींच लें, कोई इशू नहीं है। ये चाय ना पिलाया करें, 80% बच्चे तो चाय पीते नहीं है। पूछ लिया करो जो चाय पिए तो उनको पिलाया करो। यहाँ आने से पहले मुझे भी आइडिया नहीं था कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और क्या है, तो आज फर्स्ट क्लास में मुझे ये सारा पता चला कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, और बहुत हेल्प की सर ने, जिस तरह से उन्होंने गाइड किया, ये भी बताया कि किस वेबसाइट से पढ़ना है और किस तरह से पढ़नी है हमें। बस ठीक हो गया जी। लेफ्ट साइड से भी कोई, अगर कोई नया नहीं भी है फिर भी अगर कमेंट्स देना चाह रहे हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े। फर्स्ट हमने ये माइक्स को नीचे कर दें, जिनके माइक्स चल नहीं रहे, सब नीचे कर दें। पहले हमने पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा, उसमें हमने आइडियोलॉजी का टॉपिक पढ़ा कि पाकिस्तान की पूरी आइडियोलॉजी क्या थी, कैसे बना। उसके बाद हमने एसे के बारे में पढ़ा कि एसे कैसे लिखना है, उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है। करंट अफेयर्स पढ़े हमने, और फिर सर नवाज ने हमें इस्लामियात के जो बेसिक्स वो थे, टॉपिक्स थे, वो बताया उन्होंने। काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्लास थी, वो बड़ी डायनेमिक थी। आइडियोलॉजी पढ़ी, और उसके अलावा पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है और जिन्हों ने जो मतलब काम किए आगे पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए, उसके हवाले से हमने आज पढ़ा। बाकी इस्लामियत और इंग्लिश का जो सर ने जैसे हमें बताया कि ये दो जो हैं सबसे इम्पोर्टेंट हैं CSS के मतलब प्रेपरेशन के लिए। जो सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं वो CSS में होते हैं, तो ये इंग्लिश में होते हैं और इस्लामियत में होते हैं। तो हमें भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है आगे, और इंशाल्लाह करेंगे भी हम। और बाकी उसके अलावा सर ने अपनी भी कुछ चीज़ें थी जो हमें बताई, जैसे कि कुछ एक्सपीरियंसेस थे एडॉल्फ हिटलर के रिलेटेड, और दूसरी चीज़ें थी वो हमें बताई कि मतलब उनका जो क्या था, उन्होंने क्या क्या किए और इस तरीके से। और बाकी हम लोगों ने मेरे ख्याल में एसे के ऊपर सर ने बोला है कि एसे के ऊपर जो उसका जो एक पैटर्न होता है, सीक्वेंस होता है एसे, वो कैसे होता है। इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है उसकी, फिर कॉजेज इफेक्ट्स, फिर उस पर आप सजेशन अपने देते हैं, फिर एंड में कंक्लूजन आ जाता है। और सर ने जैसे फिर उसके अलावा हमें बोला है कि हमें आर्टिकल लिखना है, एक न्यूज़ आर्टिकल जैसे होता है उसके ऊपर हमें लिखना है। तो वो फिर इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक को करके हम सेलेक्ट करेंगे, फिर आगे उसके ऊपर अपना आर्टिकल लिख के फिर ये डेली वीडियोस देखते हैं लोग, बनाते हैं, कोई ना कोई टॉपिक होता है, लेकिन आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट था, सर ने सबके अंदर एक ऑथर बना दिया। वही सबको ऑथर बना दिया सर ने, कि आपका एक नया वे बता दिया लाइफ का कि आपने राइटिंग भी करनी है, लिखना है, और लिखने के वो जो कंपोनेंट दिए इतना इजी बना दिया। अब हमें बैठे बैठे, मुझे तो लग रहा है, बाकी मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि मैं बहुत से टॉपिक पे लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने 2-3 टॉपिक अभी के सर के बैठे बैठे लिख दिए कि मैं सर को इस पे लिख के बताऊंगी, और ये आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट वे था वो ये था। आपकी क्लास में हमेशा आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो ब्लू आई बॉय जिसको आप कह लें, वो आपकी क्लास के हीरे होते हैं। तो आप सब बने, आप सब कोशिश करें। क्या ऐसी बात है, मैं अक्सर बच्चों से ये बात करता हूँ कि वो बच्चा जो कि टॉप क्लास आता है, पोजीशन लेता है, क्या वो सुबह नाश्ते में सोने के ईंटें खा के आता है? नेवर।
बहुत सारे वो बच्चे हैं कि जिनको खाने के लिए सुबह नाश्ता नहीं मिल रहा होता प्रॉपर, रात का खाना अगर बचा है तो वो उससे नाश्ता करके जाते हैं, लेकिन वो भी क्लास में पोजीशन हासिल करता है। तो मैं आप सबको ये मतलब देख रहा होता हूँ और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि शुक्र है आप अच्छे ख़ानदान से, अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हो, और उसके बावजूद आप इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि आप अपने घर का, अपने ख़ानदान का, अपने माशरे का नाम रोशन करो। तो इसकी थोड़ी सी मुझे मायूसी हो जाती है। मायूसी, अब जैसे मैंने सवाल किया, आज 7वीं क्लास थी, तो 7वीं क्लास में 5 बच्चे रेगुलर थे, 7 भी नहीं थे, अब नए हो जाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप में से जो बच्चे नए हैं ये अगली क्लास में क्या सोच के नहीं आते। मैंने इसलिए आपको कहा कि आप सवाल करें, और क्या ऐसी बात है जो वीकनेस है हमारी, वो आप हमें बताएं, नवाज साहब को बताएं, मुझे बताएं कि हम उसको भी कवर करें आपके लिए। कहाँ हम कोताही कर रहे हैं, क्या ऐसा सब्जेक्ट है, क्या ऐसा मौजू है, क्या ऐसी बात है कि जो आपको अच्छी नहीं लगती कि आप दूसरी क्लास में अपीयर नहीं होते। तो आप बिल्कुल ओपनली बोलें, हमने तो ये आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, आप जूनियर हैं, हमसे छोटे हैं, लेकिन मैंने तो उस दिन भी कहा था कि आप हमारे अडॉप्टेड बच्चे हैं। ये नवाज साहब 1 हफ्ता गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, घर वालों का टाइम नहीं होता, और जो घर वालों का टाइम होता है तो वो आज आपके साथ स्पेंड करते हैं। मैं रात को 2 बजे अपने घर पहुंचा हूँ, और अभी मैं फिर आपके पास यहाँ क्लास में बैठा हूँ, और आज फिर मेरा ख्याल है रात को 2 ही बजेंगे मुझे। तो मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं देता। तो इसी तरह से आप थोड़ा सा सोचें कि आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये सब हम कर रहे हैं, तो आप खुद के लिए टाइम क्यों नहीं निकालते हैं? अपने से सवाल करें, कभी कभी अपने से पूछें। पर्सनल पे आप, हमारे नंबर आपके पास मौजूद हैं, ग्रुप में हम ऐड हैं। जो बात आप ग्रुप में नहीं पूछ सकते वो आप पर्सनल पे पूछें नवाज साहब से। कुछ कभी कोताही अगर आपको फील होती है, अभी एक साहब यहाँ आए थे बाहर, इमरान गालिबन नाम था, एडवोकेट जो थे, मुदस्सिर अब्बासी, तो उनके भी हिस्ट्री कुछ इसी तरह से थी, वो नहीं पढ़ रहे थे, इन्होंने जोर ज़बरदस्ती कर कर आके उनको पढ़ाया। आज वो एक कामयाब वकील है, अपना ऑफिस चलाता है और बड़ा खुशहाल आदमी है। तो बात यह है कि अंदर एक चीज़, एक शख्सियत होती है इंसान के, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को कभी डिवेल्यू ना करें। आप हमेशा ये कहें कि ये टारगेट है और इसको मैंने अचीव करना है, ये टारगेट है और मैंने अचीव करना है। कल मैं एक बच्चे से मिला, वो अभी एथलीट था, उसकी इतनी एज नहीं है, बहुत छोटा सा बच्चा है वो, और वो कहता है कि पाकिस्तान के कोई 6 मेडल मेरे पास हैं, वर्ल्ड मेडल मेरे पास 1 है, एशिया के मेडल मेरे पास 4 हैं। मैं हैरान हो गया कि उसकी उम्र क्या है और उसने इतने मेडल जीत लिए हुए हैं, और वो कहता है जी मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड मेडल इस बार मेरा फिर टारगेट है और मैं ये लूंगा। बल्दिया में रहता है, उस पर कौन काम कर रहा है? कुछ भी नहीं। उसका एम है, वो ख्वाब देखता है, और ख्वाब एक एनजीओ के पास आया, खिदमत के पास, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी हम आपको देंगे, आप इनकरेज करें। आप वो किया उसने, अल्हम्दुलिल्लाह उसने टॉप किया, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 हुआ। तो मैं अक्सर ये चीज़ें देखता हूँ और मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ। उस बच्चे को मैं यहाँ भी बदू करूँगा, आप देखिएगा, उसने एक फील्ड चॉइस की और वो चला गया, छोटी सी उसकी जान है, लेकिन वो क्लिक कर गया। आप लोग जो फील्ड चॉइस कर रहे हैं, जो हम आपके लिए चॉइस कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा सा मेहनत करें और लोगों को अपने साथ इनकरेज करें। और ये अभी आपकी क्लास की जो हाजिरी है वो 100 तक आपके कराची के लोग हो गए हैं, 130 के करीब जो बच्चे हैं, जिसमें 15-20 बच्चे हज़ारा साइड के हैं। जूम की क्लास में मेरा ख्याल है इस हफ्ते अच्छी हुई है हमारी, ऐसे ही है इमरान साहब? तो आईटी के हमारे इमरान साहब ने वादा किया था कि वो और इसको मजीद बेहतर करेंगे। अब वो जो मानसेरा साइड के, बटाबाद, हरीपुर के बच्चे हैं, उनसे मैं आज पूछूंगा कि जूम पे उनको आज किस हद तक मतलब एक कनेक्शन मिला है और वो किस तरह। आज सर इशू ये हो गया कि हम ये जो लिंक है ये हम प्रॉपरली टाइम पे इसको कन्वे नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम से ये करेंगे 9 बजे इंशाल्लाह क्लास जो शुरू होगी तो हम 9 बजे ही लिंक साथ में कर देंगे। मैक्सिमम उसमें बच्चे गए, मैंने देखा नवाज साहब का मोबाइल वहीं रखा हुआ था। आज फिर ज़रा सी कंप्लेंट थी कि भाई वॉइस पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है। आज हमने माइक प्रॉपर करवाया था। इसमें सर पीछे बैक पे अगर एक स्पीकर लग जाए, चल क्लोज करने आ रहा हूँ, आप खालिद प्रोड्यूसर साहब आ गए जी, नोट फरमाएं। तो ऐसा कहते हैं जिसमें आवाज़ भी है। आवाज़ ही सर, मैं तो वीडियो बना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज हूँ TTHR के चैनल पे, और आज मुझे मौका मिला है यहाँ CSS की क्लास अरेंज की गई है सज्जाद साहब के रेफरेंस से
मैं यहाँ पे आई हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता था कि मुझे आती हैं, मुझे भी यहाँ आके लगा कि नहीं, अभी मुझे भी वो चीज़ें नहीं पता हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डिक्शनरी के कितने वर्ड्स हैं, ये मुझे इससे पहले नहीं पता था कि इतने वर्ड्स को अगर हम याद कर लें या उसको हम बस अपने पास रख लें तो हम कम्प्लीटली डिक्शनरी जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं। ऐसे को लेकर जिस तरह से डिफ़ाइन किया गया कि किस तरह से उसकी वो टर्मिनोलॉजी मुझे पहले नहीं पता थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें सेल्फ एक्सपीरियंस को जिस तरह से लेक्चर के दौरान देखें, बेसिकली होता क्या है, हमारे यहाँ कल्चर है बुकिश का। इस क्लास में आके मुझे ये लगा कि थी आउट ऑफ द बॉक्स बताया जा रहा है बच्चों को कि जी आपने लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, आपने करंट उस पे जाकर ख़ुद से, जो कि इस वक्त हम जो है ग्लोबलाइजेशन के अंदर हैं, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, हम कोशिश कर रहे हैं उसकी दौड़ में आने की, लेकिन हम अभी नहीं हैं। सो इस वक्त हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, सेल फ़ोन, हमारे पास एक मिनी लैपटॉप है, तो बताया ये गया कि हम इसके ऊपर वैसे ही एक्सप्लोर करके टाइम ज़ाया करने से बेहतर है हम वो चीज़ें क्यों ना इसके ऊपर रिसर्च करके निकालें जो हमारे आगे काम आ सकती हैं, हमारे मुस्तकबिल में हो सकती हैं। तो ये बड़े पॉइंट अच्छे थे जो मैं इस वक्त बीइंग एन ऑब्जर्वर यहाँ बैठी हुई नोट करी थी। प्लस इसमें से जैसे अब बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ कवर किए गए हैं, मैं इस वक्त भूल रही हूँ, लेकिन वो सारे बेसिक, हाँ, बुक्स को लेके, जैसे बुक्स का बताया गया कि अगर उसमें कुछ डेटा आउटडेटेड है तो इट डज़ंट मीन कि हमें वो रट्टाफिकेशन वाली सिचुएशन पे जाकर उसी को रट्टा लगाना है, बल्कि क्लैरिफाई किया गया कि जी डेटा आप वहाँ से ले सकते हैं, बट जो करंट उसके अंदर जो डेटा अभी पाकिस्तान का है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसको ऐड ऑन करके वो कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज स्कूल्स में यही होता है कि हमें वो सिखाया इस तरह से गया है कि जी हमने कुछ सोचना ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं करनी है, हमें रट्टाफिकेशन पे ही मार्क्स मिलते आए हैं आज तक। तो वो हमारे पाकिस्तानी बच्चों का यही माइंड है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड थैंक्स टू यू नवाज़ साहब, मुझे आपका कंप्लीट नेम नहीं आता, लेकिन मोहम्मद नवाज़ साहब, आप अपना टाइम, स्पेशली आज संडे है, ये टाइम निकाल कर देना और बहुत बड़ी बात है। नींद पूरी नहीं होती, फैमिली को टाइम नहीं है। इसी तरह से जाद भाई को, चूँकि मैं पिछले कुछ दिनों से इनके साथ इन टच हूँ, तो मुझे पता है कि इनका भी बहुत पैक्ड स्केड्यूल चल रहा है, फिर भी अपने टाइम पे यहाँ आना और टाइम देना बहुत बड़ी बात है। हैट्स ऑफ टू यू ऑल द टीम जो इसमें इन्वॉल्व है, आप लोग कर रहे हैं, प्लीज़ इसको कंटिन्यू कीजिए। और जदीद जितना भी आप लोग समझ सकते हैं, माशाल्लाह सारे बहुत एजुकेटेड हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आज यहाँ आकर। क्या शेयर हो गया इसमें? आज की बहुत नॉलेजेबल एंड अमेजिंग क्लास थी और सर ने आज बहुत पढ़ाया, मुसलसल 3 घंटे पढ़ाते रहे। तो बहुत इंटरेस्टेड क्लास थी। पहली दफ़ा हमने ऐसी क्लास देखी कि जिसमें 3 घंटे पढ़ाई और हम बोर नहीं हुए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आज की क्लास बहुत अमेजिंग क्लास थी, हमने बहुत कुछ सीखा और बस यही कहूँगा कि आगे जो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और इंशाल्लाह रेगुलर रहेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज डिफरेंट टॉपिक्स पे बताया, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, वोकेबलरी वगैरह, जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, मतलब काफ़ी अच्छी क्लास थी आज की। आज की बहुत अच्छी क्लास थी, बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा एंडीवर है, क्योंकि शुरू से हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, बचपन में ही पढ़ा है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज़ अ फ्री लंच। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, बट ये इनकी इंटेंशन है, इनकी खुलूस नीयत है कि ये आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाकी ये कि भूख लग रही है 4 घंटे हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो क्लास थी वो वाकई में बड़ी इंफॉर्मेटिव थी और हमने सारे थोड़े फ्लेवर हर सब्जेक्ट के लिए, और एक मेन चीज़ ये थी कि कंटिन्यूसली क्लास लेना, और उसमें फिर काफ़ी बच्चे 45 मिनट का सो जाते हैं, लेकिन सर ने ऐसा इंगेज रखा कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसको नींद आ रही हो या उसको बार बार पॉइंट आउट किया हो, नहीं यार आप सो रहे हो, आप उठो। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी और बाकी सर का जो इनिशिएट है वो वाकई बहुत अच्छा है, तो इंशाल्लाह इसमें हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक। आज की क्लास बहुत अच्छी थी, इंग्लिश ऐसे सीखने को मिला और करंट अफेयर्स के बारे में पता चला और पाकिस्तान अफेयर्स के बारे में कि क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास थी। मेरे ख्याल में अगर किसी भी टीम का इंटेंशन का पता करना हो तो उसका जो मोटो होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो जो टीम जिसके साथ मैं भी इंगेज हूँ, जो सर हैं जो बहुत सीनियर हैं,
तो इनकी जो इंटेंशन है मुझे बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है और बहुत नेक नीयत है। तो और इसलिए मैं बहुत खुद खुश नसीब फील करता हूँ अपने आप को कि मैं भी इस टीम के साथ इंगेज हूँ। कंप्लीट माइक लगा हुआ तो टेंशन नहीं है। माइक लगा हुआ जी जी अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी अमेजिंग रही। हमने बहुत चीज़ें सीखी हैं और थैंक्स सर को, और बहुत इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, और मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये जारी रहे तो इंशाल्लाह आगे CSBs बनेंगे और वो मुल्क तो इंशाल्लाह मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच। आप बताइए। काफ़ी फॉर्मेटिव क्लास थी आज की, इंटरेस्टिंग, काफ़ी लर्निंग हुई है हमारी, और माशाल्लाह से मेरी 7वीं क्लास से हर क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई एम थैंकफुल टू सर नवाज साहब एंड अब्रार सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चले जिनको अब कुछ पूछना होगा वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप काफ़ी इंटरेस्टेड क्लास थी आज की और काफ़ी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हमने काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़े, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। थैंक्स टू ऑल एंड सर नवाज, सर सजाद एंड सर अबरार, थैंक यू सो मच कि हमें इतनी अच्छी टीम मिली। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो सेशन था हमारा वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था और सर ने बहुत सारी चीज़ें हमें न्यूज़ बताई, सब्जेक्ट के हवाले से भी हमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। सो हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर आएँ। थैंक यू सो मच। मैं भी बोलूँ? आप नहीं बोलोगे कौन कमांडर ऑफ द थैंक यू फॉर दिस ऑनर। अच्छा जी, मैं आज की क्लास मैंने पहले ही बताया कि हर दिन हम लोग कुछ नया सीख रहे होते हैं, हमारी क्लास में कुछ चेंज हो रहा होता है। हम लोग ये लग रहा है मुझे कि जब हमारा सेक्शन एंड होगा, हालांकि मैं अपेयर नहीं हूँ क्योंकि सर ने भी यहाँ पे बताया सर को मैं अपेयर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी तो मुझे था, लेकिन मैं खुद ये हूँ कि मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ना तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट है खुद पे कि मैं किसी मैदान में मार नहीं खाती हूँ, मैं दूसरों को हटा देती हूँ वहाँ से। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने जब सर को सुना तो मुझे लगा है नहीं, यहाँ पे मैं और पॉलिश हो रही हूँ, यहाँ पे मैं और पॉलिश हो रही हूँ और मैं अपने साथ और बच्चों को डेली लेके आती हूँ कि मैं इनको मैसेज पे फ्रेंड्स ऑफ हज़ारा की तरफ से बहुत अच्छे है। इसमें बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट जो तालीम दी जा रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, मैं बाकी भी लोगों को कहूँगा कि वो आएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सिखा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा कदम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी महसूस हो रही है सजाद साहब ने जो सोचा था और जो हम भी सोचते थे, शायद लगता नहीं था ऐसा हो जाएगा। उनकी कोशिशों को मैं सलाम पेश करता हूँ और भरपूर साथ दे रहे हैं अबरार साहब और नवाज़ साहब और भी जो साथी हैं, अलीफ गौर साहब। तो एक बहुत अच्छा वो है, हमें बड़ी खुशी हुई। इंशाल्लाह हमारी हज़ारेवाल कौम से भी कोई लोग मुस्तकबिल में जो है इंशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन में होंगे। मैं खुश नसीब हूँ कि सजाद भाई की टीम का एक अदना सा कारकुन हूँ और इनकी सरबराही में ये जो काम चल रहा है ये एक बहुत बेहतरीन और ये एक जहाद है, मौजूदा दौर में ये जहाद है। अस्सलाम वालेकुम जी, बड़ी खुशी होती है यहाँ कर हमें भी और बच्चों को भी, और काफ़ी चीज़ें नॉलेज आती है बच्चों को भी, ख़ासकर सजाद भाई की कोशिशों से, सबील अवान साहब से और इब्रार साहब से और नवाज साहब से। इनकी बड़ी मेहनत है और बच्चों को ख़ास कर यहाँ पर जिस तरह ये गाइड कर रहे हैं, इस तरह बहुत ही कम जगह ऐसी है जहाँ कोई गाइडेंस देता हो। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बुला रहा था, आप किधर थी? मैं वहाँ खड़ी हुई थी। अच्छा जी, ये बताएं कि आपने क्या सीखा, क्या पढ़ा आज, क्या क्लास अच्छा, होगी? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सबील अंकल, आप हमारे बेहमाद लोगों तक पहुँचाते हैं। सेकेंडली आज का सेशन भी बहुत अमेजिंग रहा है हमेशा की तरह और मैंने बहुत इंजॉय किया है। अभी मैं फर्स्ट ईयर क्लास में हूँ, साथ में कॉलेज की स्टडीज़ कंटिन्यू रखना और यहाँ आकर इस क्लास को टाइम देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब सर कोई असाइनमेंट देते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है, उसमें हम पार्ट नहीं ले पाते। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं हर CSS की क्लास में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करूँ। थैंक यू। आप क्या समझते हैं, आप कितने परसेंट जो है ना होपफुल है कि जो आप काम कर रहे हैं इंशाल्लाह आप कामयाब नहीं हैं, आप आगे चल के आप कितनी कामयाबी की चाहते छोड़ के आओ शायद भी। एक्चुअली देखें, जो रिज़ल्ट जो एक टीचर की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो तो 100% की होती है,
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चे बड़े बड़े पोटेंशियल लेकर आते हैं और बहुत एक ग्रूम है उनके अंदर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको टाइम बाय टाइम पॉलिश करें। अच्छे बच्चे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन ये उनके लिए एक नया स्टेप है, नया एक नया चैप्टर रहेगी। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करेंगे।